हे गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो हम एक न्यू टॉपिक पे बनाने वाले हैं। मैंने कुछ ही दिनों पहले लाइव किया था अपना म्यूजिक पॉडकास्ट और उसमें बताया था। तो आज वीडियो उसी पॉडकास्ट से रिलेटेड है जहाँ पे मैंने आपको उस बारे में कुछ बताया था। तो आज का वीडियो ये है कि हाउ टू लर्न म्यूजिक विद जीरो मनी। मतलब हम कैसे कम से कम मनी से, जीरो मनी से लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम सब कहते हैं कि लर्निंग के लिए सीखते हैं तो उसके लिए पैसा लगता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं। तो आज के वीडियो हम उसी बात से करेंगे कि हमें कुछ सीखते हैं तो उसमें हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है, पर ज़रूरी नहीं, बस हमारा लगन चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग म्यूजिक सीखते हैं जीरो मनी से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो मनी का मतलब ये नहीं है कि कोई मनी नहीं, मनी लगता है, ऐसा नहीं, बट शुरुआत में आप बिना पैसों के भी, ऐसा नहीं है कि शुरू नहीं कर सकते, बिना पैसों के भी अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो आप वो सीख सकते हैं। तो कैसे शुरू कर सकते हैं, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। म्यूज़िक का सबसे पहले म्यूज़िक के बारे में हम लोग तो सब जानते हैं म्यूज़िक क्या है। म्यूज़िक इमोशन है। म्यूज़िक क्या है? इमोशन है। जो अपने अंदर का जो इमोशन होता है वो हम एक्सप्रेस करते हैं, लोगों के सामने जाहिर करते हैं, वही है। तो म्यूज़िक बस वही फॉर्म है इमोशन का। जो हमारे अंदर होता है वो हम आपके सामने रखते हैं वोकल के थ्रू। आप ये बात करेंगे कि साउंड भी तो वही हो गया, क्योंकि जब हम अपना इमोशन करते हैं वोकल के थ्रू तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड और म्यूज़िक में क्या डिफरेंस होता है? साउंड और म्यूज़िक में ये डिफरेंस होता है कि साउंड जो है वो जब हम निकालते हैं वोकल के थ्रू, जब हम अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक मेलोडी फॉर्म नहीं करता है, लेकिन म्यूज़िक में एक मेलोडी फॉर्म होता है, उसी को कहते हैं म्यूज़िक कहते हैं। तो साउंड और म्यूज़िक में यही है। तो हम बात करते हैं कि जब हम लोग म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं तो अब सीखने के लिए तो लगन चाहिए। म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो बिगनर है, जो नए हैं, जिन्हें इस बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है और ना ही जिनके घर से है, अगर आपके घर में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो म्यूज़िक जानता है तो आप सबसे पहले उसके पास जाइए और उसके अंदर ट्रेनिंग लीजिए। ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई लोग हैं और उनको इस चीज़ का जानकारी है तो आप उससे सीख सकते हैं। इसके लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसके घर में ऐसा कोई नहीं है जो सिखा सकता है, उसको फिर ऐसा तो नहीं बाहर इंस्टीट्यूशन में जाना होगा। अब जिसके पास पैसे भी नहीं है तो फिर वो बाहर इंस्टीट्यूशन में कैसे जाएगा सीखने, तो वो अपना सफ़र खुद से स्टार्ट कर सकता है। पहले तो आपको जाना ही पड़ता था इंस्टीट्यूशन में, टीचर्स के पास, गुरुजी के पास सीखने के लिए, लेकिन अब वो जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बिना इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए या बिना गुरु के पास जाए संगीत नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे, यूट्यूब है, आप उसके ज़रिए सीख सकते हैं। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने भी अपना सफ़र ऐसे ही स्टार्ट किया था और मेरे पास भी नहीं था, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले
सिंगर्स का लिस्ट निकालिए, 10 सिंगर का नाम लिखिए, हर तरह के सिंगर, ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक ही टाइप का, हर तरह का सिंगर। आप 10 सिंगर का नाम लिखिए और उनका गाना सुनिए, ठीक, उनका ढेर सारा गाना सुनिए, बस गाना सुनिए और उसे गाइए, उसे प्रैक्टिस कीजिए। आप बस और भी गाना सुन सकते थे, हर तरह का आप सिंगर सुन सकते हैं। एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के उन सारे सिंगर्स का गाना सुनिए, सिर्फ एक नहीं, उनके और भी गाने, सारे गाने, जितना ज़्यादा गाना सुन सकते सुनिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए और उसे गाना सुन लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो है आपका वोकल पावर बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस होगा तो एक्सरसाइज होगा, आपके टर्न को, आपके वॉइस को, उसकी हैबिट बनेगी और इस तरह से आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। आपको ये पता चल पाएगा कि आपको किस तरह का गाना पसंद है, आपको कौन सा स्टाइल पसंद है, आप किस तरह का स्टाइल फॉर्म करना चाहते हैं। आपको रैप पसंद है, क्लासिकल पसंद है, जैज पसंद है, भजन पसंद है, कव्वाली पसंद है, आपको जो पसंद है आप उस टाइप का म्यूजिक जो है डेवलप कर सकते हैं। इसे सुनिए और सुन के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक, उसे प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका हियरिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप को करने के बाद आप ये देखिए कि ये हो गया। अब आपको ये देखना है कि आपको आपके जेंडर के हिसाब से देखना। अगर आप लड़के हैं तो आप क्या कीजिए कि आप मेल सिंगर्स को फिर ये देखिए कि ढेर सारे मेल सिंगर्स का उनके स्टाइल को देखिए और फिर उनके स्टाइल को ये इस तरह वो किस जो मेल सिंगर है उनके स्टाइल को देखिए और उनको देख के उनको सुनिए और उसको समझिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। और जो लोग फीमेल है वो लोग फीमेल सिंगर को सुने और ये इससे जो है उनका मतलब उनका जो है पावर डेवलप होगा और वो प्रैक्टिस करके आगे निकल सकते हैं। अब यहाँ इंटरेस्ट डेवलप हो गया और यहाँ पे आपका ये हो जाए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो है अगर ये स्टेप करने के बाद आप बस प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद अपने गाने को रिकॉर्ड कीजिए। आप जो गाते हैं वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको पता चल पाएगा कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये करना चाहिए, ये बहुत सही होता है कि आप जो भी गा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए और रिकॉर्ड करने के बाद आप जो है उसे सुनिए और ये सुन के आप ये देखिए कि आप में कहाँ मिस्टेक हो रहा है। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो स्टेप होता है कि आपने सुन लिया है, आपने प्रैक्टिस भी कर रहे, अब आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है और ये मिस्टेक जब आपको पता चलेगा तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और अच्छे तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। इससे आपको आपकी गलती का पता चल पाएगा। इसमें आपको डिसीजन लेने का पावर होगा कि कहाँ पे आप सही जा रहे हैं और कहाँ पे नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आप जो आपने गाना प्रैक्टिस भी किया, गाना रिकॉर्ड भी किया, अब उस गाने को दूसरे को दिखाइए। आपने तो देख लिया, आपने डिसाइड कर, लेकिन जो ऑडियंस है, जो जनता है, जो आपके आसपास आपके फ्रेंड है, वो आपकी आवाज़ के लिए आप क्या कह रहे हैं कि आप उनके हिसाब से आपकी आवाज़, उन्हें आपका गाना कैसा लगता है उन्हें दिखाइए। सिर्फ फ्रेंड को ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड हो सकता है आपके, आप ऐसे लोग को भी दिखाइए जहाँ पे जो असली में आपके गानों को ये बताए, ये ना कहे कि अच्छा है, बस ये आप सही राय दे कि आपने जो गाया है वो ठीक है या नहीं है, वो अपने हिसाब से राय दें। आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि आप जब वीडियो बनाते तो उसे शायद अपने सोशल साइट में अपलोड कीजिए। इससे अपलोड करने से आपका जो है कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा और जो पब्लिक है, जो आम जो रियल पब्लिक है, जो आपको नहीं जानती है, वो आपकी आवाज़ को सुनेंगे और वो जो है आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपके बारे में
एक बताएंगे कि आप कैसे करते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका जो है आपको एक इंकरेजमेंट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए और आप और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके बाद आपने इससे आपका एक प्रोफाइल बनेगा। इसके अलावा अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेजेस में हैं तो अपने स्कूल के फंक्शंस में, एनुअल फंक्शंस में परफॉर्म कीजिए। इससे भी आपको जो इम्प्रूवमेंट मिलेगा, इसके साथ आपको इंकरेजमेंट और ये मिलेगा ही हिम्मत। इसके अलावा आपके ऑडियंस भी डेवलप होंगे और लोगों को पता चल पाएगा कि आप में क्या टैलेंट है। और कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो वही वाला बात हो जाएगा कि आपका टैलेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये करना चाहिए। जो फिर नेक्स्ट जो होता है, आपने वीडियो अपलोड भी कर दिया है जो आप कर रहे हैं, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा आपने फंक्शन में पार्टिसिपेट ली। आप चाह सकते हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं म्यूजिक के, रियलिटी शोज होते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें पार्टिसिपेट करने से आपके जैसे और भी बच्चे आएंगे। ये नहीं देखना कि जीतना ही जीतना है, बस आपको पार्टिसिपेट करना है। हार जीत तो चलता रहता है, लेकिन पार्टिसिपेट करने से आपको ये पता चल पाएगा सिर्फ अकेले आप नहीं होंगे, आप जैसे और भी लोग आएंगे वहाँ पे होंगे, हो सकता है आपसे अच्छे भी होंगे। इससे आपको जो है और आगे बढ़ने के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा। और अगर आप जीत जाते तो आपको प्राइजेस भी मिल सकते हैं और आपका जो एक प्रोफाइल जो है वो और भी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है आगे की तरफ, और आपको एक नई तरह की अपॉर्चुनिटी आपके लिए सामने आ सकती है। तो आपको ये करना चाहिए। इसके अलावा ये स्टेप करने के बाद आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं जो कि फ्री भी होते हैं। हालांकि पेड कोर्सेज करना चाहिए, लेकिन पेड कोर्सेज नहीं कर सकते, तो फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है म्यूज़िक में बहुत सारी डिग्रीज भी आती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री ले सकते हैं, सर्टिफिकेट डिग्री आता है, अंडर ग्रेजुएट का ग्रेजुएट, इस तरह का डिग्री ले सकते हैं और इससे आप अपने आर्ट में और आगे बढ़ सकते हैं और आपको उसके बारे में और ज़्यादा अच्छी तरह से नॉलेज मिल सकता है। आप चाहे तो इसके लिए आप जिनके पास पैसे हैं तो वो प्राइवेट इंस्ट्रक्टर यूज़ भी कर सकते हैं। वैसे तो टीचर होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, वो हमें गाइड करते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में उसका चार्ज होता है, फिर टीचर्स का अपना भी फीस होता है। तो ये इस तरह से मैंने भी अपना सफ़र स्टार्ट किया है, तो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो ऐसे करने से आपको जो है आप अपना ऐसा नहीं है कि आपको टीचर लगेगा ही लगेगा, आप बिना टीचर के भी अपना काम कर सकते हैं। बट नॉलेज ज़रूरी होता है किसी चीज़ के लिए। टैलेंट के साथ साथ आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज के आप नहीं कर सकते प्रैक्टिस। और लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस चीज़ में ऐसे माहिर हो जाएंगे, फिर कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप जो कर पाएंगे फिर कोई और उस जैसा नहीं कर पाएगा। इस तरह से आपको डिग्री लेने पे आप बहुत सारा डिग्री कोर्सेज आता है, ये आप डिग्री ले सकते हैं कॉलेजेस में। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपके आर्ट की तरफ जो आपका जो लगाव है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है और कॉन्फिडेंस वगैरह आप एक तरह से एक्सपीरियंस बन जाएंगे, क्योंकि अब आपने अपना प्रोफाइल भी डेवलप कर लिया है और आपको नॉलेज भी है। तब आप जो है असिस्टेंटशिप के लिए, जॉब के लिए, टीचर की जॉब वगैरह की जो म्यूजिक में टीचर होती है, म्यूजिशियनशिप का जो फेलोशिप वगैरह आता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और किसी के अंडर में वर्क कर सकते हैं। इससे आपको जो है पैसे भी मिल सकते हैं,
आप ये कहते हैं कि आप सिर्फ आप जीरो मनी से सीख ही नहीं रहे हैं, बल्कि जीरो मनी से आपने अपना सफर स्टार्ट किया और अब वो जो है आपको मनी प्रोवाइड कर रहा है। आप सपने नहीं पूरे कर रहे, उसके साथ साथ आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही है और आपको सब कुछ मिल रहा है। और इससे जो आप फिर अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। So this is all about how to learn music with zero money. जीरो मनी का मतलब ये नहीं कि आप जीरो मनी से ही सीख सकते। सीखने के लिए मनी ज़रूरी नहीं कि पैसा ही लगता है, आप बिना पैसे के भी सीख सकते हैं यहाँ। लेकिन आप जो अपना सफ़र है वो आप बिना पैसों से शुरुआत कर सकते हैं, और मैंने ऐसे ही किया था। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लोग ये कहते हैं कि म्यूज़िक सीखने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से आप जल्दी जो है म्यूज़िक सीख सकते हैं। आपका जो आर्ट है वो जल्दी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट के बिना आप म्यूज़िक नहीं सीख सकते हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि इंस्ट्रूमेंट के बिना हम म्यूज़िक नहीं सीख सकते, पर ऐसा नहीं है। आप बिना इंस्ट्रूमेंट के भी सीख सकते हैं, बट आपको इसके लिए गाइडेंस लगेगी। प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से, तो उसकी मदद से आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप इस टिप को इस्तेमाल करके भी आप अपना फ़ायदा ले सकते हैं। वो टिप है आपका क्लैपिंग टिप। आप देखेंगे कि बहुत सारे सॉन्ग्स में लोग क्लैप करते हैं। ये क्लैपिंग टेक्निक यूज़ करके आप जो है अपने म्यूज़िक में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और वो भी आपके म्यूज़िक में आपके सिंगिंग में, या फिर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उसमें आपको और ज़्यादा मदद ही करेगा, हेल्पफुल होगा। तो ये एक टिप है। लेकिन अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो तो वो बहुत अच्छा होता है। उससे आप म्यूज़िक जो है वो थोड़ा जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के वेव को जल्दी से कैच करता है, तो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो आज का वीडियो यही था कि कैसे आप ज़ीरो मनी से अपना जो है सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं, लर्निंग सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।